सुधीर सिंह जी राठौर, समाज सेवी के रूप में निरंतर आपकी सेवाएं चलती रहती है। सुरवीर सिंह जी राठौर साहब, जोरदार तालियां, क्योंकि सुस्ती आएगी आपको तो कैसे चलेगा। मुकेश जी शर्मा साहब, अभिषेक जी शर्मा, जिन्होंने 30 बार से अधिक बार रक्तदान किया है। 5 बार अपनी धर्मपत्नी के साथ भी आपने रक्तदान किया है। 5000 से अधिक वृक्षारोपण में भी अपना कार्य कर चुके हैं। जोरदार तालियां से स्वागत। हमारे लिए अमूल्य समय निकालकर एक और शख्सियत हमारे साथ जहां बात करते हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान महेश जी सिरमाली, आरपीएस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे, जहां जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित था और अब बीकानेर सुरक्षित हो गया, क्योंकि देखा कि जोधपुर की सुरक्षा हो गई है, सुरक्षित हाथों में है। और अब बीकानेर की कमाल सवाली है, क्योंकि कहते हैं कि जोधपुर महाराजा जोधा जी के सुपुत्र कौन थे? बीका जी। अब देखा कि सब यहाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर वहां भी संभालना जरूरी। तो जोरदार तालियां महेश जी सिरमाली। अब जब महेश जी सिरमाली आए हैं तो हमारी पूरी टीम साथ की, हम चाहेंगे देवेंद्र जी गहलोत साहब, एसके जी पुरोहित साहब और लखपत जी परिहार साहब से कि आपका स्वागत और अभिनंदन करें, और उसके बाद फिर हमारी सम्मान की श्रृंखला निरंतर आगे चलेगी। महेश जी सिरमाली साहब, क्योंकि वैसे देखे तो पुलिस की वर्दी में नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी हमारे मंच पर तो बात जो अभी चल रही थी अभिषेक जी शर्मा साहब के बारे में, जिन्होंने रक्तदान भी किया और 5000 से अधिक वृक्षारोपण की सेवाएं दे चुके हैं। और इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी दाने की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। और सुंदरकांड के पाठ की बात क्या हो तो वहाँ पहले हमारा जो आज का कार्यक्रम का शुभारंभ था उन्हीं के द्वारा होने वाला था, और निवेदन करेंगे जो राजस्थान के बाहर भी निरंतर सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, अभिषेक जी शर्मा से। अभिषेक जी शर्मा से। जब पाठ करते हैं तो ऐसा रंग जमता है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं कि क्या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है।
जय श्री कृष्ण। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इस प्रोग्राम में, एक बार सभी मेरे साथ जकड़ रहे। भारत माता की जहाँ मंच हो और अभिषेक शर्मा कुछ बोले नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो आवाज है, ये आवाज है जोड़ने के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है मैं नहीं, हम इसी टॉपिक पे काम करते हैं, इसी समाज सेवा पे काम करते हैं। और वृक्ष लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वृक्ष क्यों लगाएं, इसके हमने थोड़ा सा संचालन इसको अलग प्रारूप में बदला कि किसी का भी बर्थडे है, किसी के मकान का इनॉग्रेशन है, किसी के भी ऑफिस का इनॉग्रेशन है, किसी घर में कोई मृत्यु हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि उसी दिन जाते हैं वहाँ पे और दिए का उठाना जो होता है, तो वहाँ एक वृक्ष उनको हम भेंट करते हैं कि साहब ये नीम का पौधा है, ये जाने वाले व्यक्ति के नाम पे आपको लगाना और इसकी सेवा करनी है, वो आत्मा आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी। तभी उस पेड़ का पनपना आसान होता है। और सुंदरकांड पाठ का करना 19 वर्ष मैं सेवाएं अपनी दे रहा हूँ जोधपुर से बाहर में। क्यों करते हैं उसका कारण यही है कि सनातन धर्म को जिंदा रखना है, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी है। और सिर्फ संगीत नहीं है, हमारे लिए ग्रंथ है, हमारे लिए कथा है, हमारे लिए अपना सार है। सभी को ये बात ध्यान होनी चाहिए और इसी में निरंतर जब तक जीवित है निरंतर सुंदरकांड का पाठ चलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जीवन भर तो उसने जो किया उसकी आत्मा को भी शांति मिले, इसलिए भी वृक्ष जरूरी है। अब अभिषेक जी के बाद आप ये कहोगे साहब आप लोग बोल रहे हो, दूसरे लोग आते हैं बोल जाते हैं, उनका सम्मान हो जाता है। मंच वाले भी सोच रहे होंगे कभी तो हमारा भी नंबर आएगा, और मंच पर एक से बढ़कर एक अपनी बात कहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर BL जाखड़ साहब से कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरु बात क्या कहेंगे, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर है और बात करते हैं तो करते चले जाते हैं और आप सुनने वाले सुनते रह जाते हैं, लेकिन सम्मान भी लगातार चलता रहेगा। निवेदन रहेगा कि ऐसी मूल बात जो आज की इस कर्म भी पीढ़ी के लिए जरूरी हो, वो संदेश जरूर दें, और बाकी तो आप हर क्षेत्र में माहिर हैं। धन्यवाद कल्ला जी। मां शारदे को वंदन करते हुए तज्ञ विज्ञ मंच श्रद्धेय गुरु गोविंद जी कल्ला साहब, डॉक्टर सक्सेना साहब, आदरणीय श्रीमाली साहब, डॉक्टर सैन साहब, रेखा जी। ये एक परंपरा है इसलिए पहले इनका नाम बोला है, बल्कि आज मेरा मन कहता है कि सबसे पहले संबोधन में आपको याद करूं, उन कर्मवीरों को याद करूं जिनके कारण हम लोग यहां पर हैं, ये समाज महफूज है, ये देश इतनी संजीदगी से चल रहा है, मेरी सन सिटी इतने शान से अपनी बर्थडे को मना रही है। तो मैं सैल्यूट करता हूं उन समस्त कर्मवीरों और उनके परिवारों को इसलिए कि उनके संबल के बिना, उनके प्रोत्साहन के बिना, उनकी आज्ञा के बिना उनका घर से बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं होता है। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे या जैन साहब बात कर रहे थे कि आज आबादी के आधे हिस्से से ज्यादा की उपस्थिति उनको प्रफुल्लित कर रही है। निसंदेह जहां नारी शक्ति इतनी सक्रिय हो, जागरूक हो, समाज में विकास स्वतः ही प्रवाहित होगा। आदरणीय गल्ला साहब ने फरमाया कि ऐसी कुछ बातें जो इन लोगों को मोटिवेट करती हो। मैं तो आज स्वयं आपसे मोटिवेट होने के लिए आया हूं कि जहां पर देवेंद्र जी, आप पूजा जी और पूरी टीम 121 कर्मवीरों को सम्मानित कर रही है, ये संख्या कम नहीं है। और संख्या भी कौन सी?
मतलब मेरे जहन के अंदर वो सारे क्षेत्र कुलबुला रहे थे कि कौन सा छूट रहा है। आप देखिएगा, नर सेवा तो है ही, मूक पशु पक्षी भी शामिल है, कोरोना काल को भी आपने शामिल किया है, हमारी विशिष्ट योग्यता वाले उन लोगों को भी शामिल किया है। यहाँ तो यहाँ कला के उन क्षेत्रों से, चाहे मेहंदी हो, चाहे कोरियोग्राफी हो, चाहे CPR हो, ये सूची अनंत है और अनंत बनी रहेगी। यदि इसी तरह से इस तरह के सक्रिय युवा आगे बढ़कर इस समाज को नेतृत्व देंगे तो तालियां आज जो सबसे ज्यादा बनती है वो इन युवाओं के लिए बनती है, साथ ही यूथ फाउंडेशन के लिए बनती है कि अपनी स्थापना के 1 वर्ष के अंदर इतने शानदार काम यदि कोई कर सकता है तो स्वाभाविक रूप से वो समाज के लिए बहुत सकारात्मक कदम है। बहुत परेशानियां आई होगी। सबसे पहली आती है अर्थ की। जब काम आप प्रारंभ करते हैं, एक दिन हम लोग इसराइल की निदेशक बैठी है श्वेता जी, हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे पहले ये एक फील्ड में काम करती है, बात तो इन्होंने परिचय करवाया था ऑटिज्म की। तो निस्संदेह कितने दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने पास से ऐसे पुनीत कार्यों को निष्पादित कर पाते हैं, संभव नहीं होता है। पर मैं समाज के उन भामाशाहों को भी याद करना चाहता हूं जो अपने अंश से अनंत तक का योगदान दे रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। मैं आपके एक प्रोग्राम से निरंतर मीडिया के माध्यम से, चूंकि मीडिया के लोग, आपने बताया कि समाज की समस्त गतिविधियों की सूचना आप और हम तक पहुंचाने का जो पुनीत कार्य कर रहे हैं ये मीडिया के लोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके माध्यम से हम आपके जो रविवार सेवा दिवस के विभिन्न सेवा प्रकल्प हैं उनसे परिचित होते हैं। आप पिछले रविवार वहां महामंदिर थे, उससे पहले भी आपने जो है कि निरंतर उन कार्यों को संपादित किया है। आप देखिएगा, बाकी लोग रविवार के दिन अपनी टीवी को आंख खुलने के साथ स्विच ऑन करते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप अंदर चलते रहते हैं और दूरदर्शन इधर चलता रहता है, कहीं बंद नहीं हो जाए, उसकी आवाज कानों से बाहर नहीं चली जाए। जब शहर के ज्यादातर लोग वहां व्यस्त होते हैं तो साथ ही यूथ फाउंडेशन, और यूथ फाउंडेशन में भी कौन कौन युवा, इस तरह के 84 वर्षीय युवा भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस फाउंडेशन के साथ में चलते हैं। कारण है आपका मंतव्य बहुत स्पष्ट है, पारदर्शी है और सेवा भाव का है। तो स्वाभाविक रूप से जहां पर इस तरह की पारदर्शिता होगी, आपका हृदय इतना निर्मल होगा, इतना साफ होगा मानवता के लिए, जीव जंतु के लिए, पर्यावरण के लिए, तो स्वाभाविक रूप से ये कारवां बनता जाएगा। और इस बने हुए कारवे के साथ में मैं सदैव कहता हूँ, चरे रहती अर्थात चलते जाइए, चलते जाइए। मैं प्रारंभ में शायद आप इंतजार, मुझे ध्यान नहीं था कि आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, मुझे बाद में पता चला कि अतिथियों का इंतजार, तो ठीक वहां तक ठीक है। अब अतिथियों को शायद आप लोगों ने समय का कुछ, क्योंकि हम लोग समय प्रबंधन के अंदर कुछ खोड़ीले हैं, मुझे 11 का समय दिया तो मैं 11 कब बजती है मेरी घड़ी के अंदर 10:59 मिनट और 60 सेकंड पे मेरे तो 11 बज जाते हैं। मैं उधर से सामने से निकला तो कुछ साथी तैयारी कर रहे थे, मुझे लगा कि 11:30 का मुझे पूजा जी ने आदेश दिया आप 11:30 तक पधारे, मां शारदे की वंदना उस समय हम करेंगे। फिर भी मन नहीं माना, 11:15 होते होते कि अब तो चलना ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि जी आपने जो है कि तथाकथित, मैं तो तथाकथित ही कहूंगा, अन्यथा आप लोगों से बहुत छोटा हूं, क्यों कर्मवीर बड़ा होता है
अतिथि कोई बड़ा नहीं होता है। ये तो आप लोगों ने हमको सम्मान दिया है कि हमारे इन कर कमलों से जो है कि आपके साथ में आपकी खुशबू को हम हमारे जहन के अंदर पिरो रहे हैं, क्योंकि यदि आप चंदन का टीका सामने वाले के बाल पर लगाते हो तो अंगुली आपकी प्रफुल्लित होती है, तो सुगंधित होती है, तो पूरा व्यक्तित्व आपका, पूरा चरित्र आपका प्रफुल्लित होता है। और आज हम अपने आप को प्रफुल्लित और सुगंधित महसूस कर रहे हैं। ये कारण है वो 121 कर्मवीर और इनके नेतृत्व करने वाली ये सारथी यूथ फाउंडेशन। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर साहब राठौड़ साहब कह गए थे कि 21 से 121 हुए, अगली साल 1021। संख्या कम तो नहीं है ना देवेंद्र जी? संख्या कम तो नहीं, बता रहा हूं मैं कहीं है 2100 कर देंगे। बहुत शानदार, तालियां बजाएं इनके लिए, शानदार। और साथ हम सबको जुड़ना है, साथ हम सबको जुड़ना है पूजा जी। हम जुड़ेंगे। आप तो आदेश कीजिएगा, क्योंकि जहां पर युवा शक्ति आदेश देती है गुरुजी, हम तो आगे दौड़ते हुए, क्यों गुरुजी? ये युवा शक्ति आदेश देती है तो हम तो दौड़ते हुए चले आएंगे, क्योंकि अभी हम में भी बहुत क्षमता और शक्ति है। तो इसलिए आप आदेश कीजिएगा। मेरे समाज में मैं बहुत सकारात्मकता देख रहा हूं, क्योंकि देश का युवा जब इस तरह से सकारात्मक कामों में लग जाता है तो वहां पर भविष्य बहुत उज्जवल होता है। अब आगे आने वाले कर्मवीरों में यदि कोई शामिल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं मेरी बात चूंकि कहने का मौका कल्ला जी और नहीं देंगे। इसके अंदर डी एडिक्शन सेंटर्स चलाने वाले, नशा मुक्ति को प्रेरित करने वाले लोग शामिल हैं, तो उनको भी सैल्यूट करता हूं, नहीं तो उनको भी शामिल कीजिएगा। इस समय समाज के सामने सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती है तो वो है नशा। ऑलमोस्ट मुझे बहुत बड़ी जो है एक सैनिक अधिकारी की पत्नी सब हो, क्योंकि वहां पर सेना में आप सारी बैठी हैं, मैं आपको बता दूं कि सेना के अंदर जो रैंक होती है उस रैंक से ये रैंक होल्डर्स जानते हैं, पत्नी को एक रैंक सीनियर मानते हैं, वो भी सैल्यूट करते हैं बाकायदा, ये सम्मान है वहां। तो मेजर जनरल पुनीत मेहता साहब, उनका नाम लेने में यहाँ पे कोई गुरेज नहीं करूंगा मैं, उनकी धर्मपत्नी जी साथ में थी पुनीता जी कोई बातचीत मेरी चल रही थी टेलीफोनिकली, और उन्होंने वहां से पकड़ा कि आपका, मैं जिस फील्ड में जहां बैठा था वहां पे कुछ अलग मैटर था, तो उन्होंने कहा आपका यहाँ पे क्या रोल है? मैंने कहा यहाँ मेरा ज्यादा रोल नहीं है, मेरा फील्ड अलग है, तो कि हम लोग एक स्कूल चलाते हैं। मैंने बताया फट से, जो वो बताए उससे पहले मैंने कहा नाम है उसका आशा स्कूल। आपको कैसे मालूम? मैंने कहा वर्षों से जानता हूँ। तो कि हम लोग एक पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं सैनिकों के बच्चों के लिए, उनका नाम है उसका आर्मी पब्लिक स्कूल, और उसको जरूरत है इस बात की कि वहां के बच्चों को मैं जाके बात करूं कि आज के जमाने में उस पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है डी एडिक्शन की। क्योंकि होता क्या है, इन वर्दीधारी के लोगों की ड्यूटी बहुत क्रिटिकल होती है, मैं इनको सलाम करता हूं। ये कहीं बोर्ड में चले जाते हैं, श्रीमाली साहब जानते हैं कि इनको जो है कि कहीं रैग पटकनी है तो 10-10 दिन 15-15 दिन चले गए, ये वर्दी नहीं पहननी पड़ेगी पर ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा। और ड्यूटी भी इतनी गोपनीय होती है कि परिवार से भी कई बार बात नहीं कर पाते हैं। और यदि माँ, जैसा कि उस बिटिया ने बताया, यदि माँ अलर्ट नहीं है तो वहां वो संतति जो स्पेशली 13-14 साल से 20-21 साल के मध्य की है, वो संतति वो ट्रैक छोड़ देगी। और उस ट्रैक को स्थापित करने के लिए भी फिर आप समाज के कोई भी जो है कि युवा या बुजुर्ग, उनको आगे आना पड़ेगा, आपको समझाइश करनी पड़ेगी। हमें वो पुराना जमाना लाना है समाज के अंदर। पुराने शहर में एक बार रात को 2 बजे में नौचौकियां जो है जापानी साहब के वहां जा रहा था, मंदिर के आगे से निकल रहा है, भाई तो अटकटी जा रही है, एंदो लाग रही है। मैं क्यों हुक्म जय श्री कृष्ण लागू तो एंदो ही हूँ, क्योंकि कम आऊं पर अटे जापानी साहब रहते जा रही हूँ, कोई जरूरी काम है और मैं सीधो जो जयपुर आ रही हूँ मारी गाड़ी में। ठीक है तू जा सके आराम से घर जाने तने पहुंचाऊं वक्त तक। ये अपराध का शहर है, ये सन सिटी वो अपराध का शहर है। तो स्वाभाविक रूप से यदि आप बच्चों को
मार्गदर्शन देंगे, सही देंगे, उनके माँ बाप भी खुश होंगे। यदि नहीं होते हैं, उस माँ को एक बार किसी बुजुर्ग से ओल्बा दिलवा दीजिए, आपका बेटा या बेटी गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सही दिशा बताना सबसे पहला धर्म माँ का बनता है, पिता का बाद में बनता है, पड़ोसी का तो समग्र बनता ही है। तो वो एक फील्ड है। फील्ड बहुत से हैं जहाँ पे काम करने की गुंजाइश है समय का, क्योंकि सबसे जरूरी है कि कर्मवीरों की खुशबू से हमको जो है कि खुशनुमा बनना है। इसलिए मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों की खुशबू से जो है कि खुशनुमा बनेंगे। मैं केवल ये धन्यवाद देने के लिए आया हूं, किसको? सबसे पहले कि आप विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नाम हमने निरूपा जी का बहुत सुन लिया, आप नाम हमने सुरभि का खूब सुन लिया, तो नाम श्वेता का खूब सुन लिया, नाम हमने देवेंद्र जी का या पूजा का बहुत सुन लिया। दूसरों के नाम नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि नाम आपके नहीं सुने, नाम सबके सुने। और ये किसके माध्यम से? ये जो हमारी पंक्ति बैठी है, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे कैमरा के माध्यम से, चाहे प्रिंट के माध्यम से, नाम पढ़ता रहता हूँ। जो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे के बाद में पापा या सवेरे आपका रात में फोन बज रहा था तो मैंने कहा बात कर लेते। ये नींद क्यों आती है? इनको नींद की समस्या नहीं होगी। नींद की समस्या इन 121 कर्मवीरों को भी नहीं होगी। नींद की समस्या यदि सही ढंग से आप लिखेंगे आपको भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं होती है, कारण कि हम हमारे कर्म के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितना कि किसी भी एक ईमानदार व्यक्तित्व को होना चाहिए। बस इतना भर मैं आपको निवेदन करूंगा, आप चलते जाइएगा। अभी बहुत कम हुआ है। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए कि अपने काम से किया बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, आप सोचिएगा दुनिया की प्रगति हो गई। बहुत आलोचनाएं आपको सहन करनी पड़ेगी, घरों से निकलेगी, स्पेशली बेटियां बाहर निकलेगी घरों से, तो कभी ये कहेंगे कि अरे फालतूरी फिरती फिरे, फालतू जी को है कि कोई रे दूजो रे रोटा खवावती फिरे, कई मतलब है जी को है कहीं कोरोना घर ले ना जी को है। इस तरह की बातें निकलती रहती है, किंतु इन बातों से घबराना नहीं है। जिस दिन घबरा गए ये मिशन फेल हो जाएगा। इस मिशन को यदि सक्सेसफुल बनाना है तो आप जिस जिस कर्म के अंदर लगी हुई है, जिस जिस फील्ड के अंदर लगी हुई है, जिस जिस क्षेत्र और क्षेत्रफल के अंदर लगी हुई, उस क्षेत्रफल को आप विस्तार कीजिए। स्वाभाविक रूप से ये समाज आपको खुशबू देगा, समाज आपको सैल्यूट करेगा। यही मेरा निवेदन है। तो आगे तक आपसे आज इतना मोटिवेट हुआ हूं कि मेरी इच्छा कर रही है कि शाम तक बातें करते रहें, किंतु अकेला कहते हैं ना बातें करते हैं तो उससे भी उठ जाते हैं। नेक्स्ट जो है कार्यक्रम के लिए मंच में जो इनको सौंपना चाहता हूं, किंतु उससे पहले दोनों हाथ एक बार मैं ये माइक नीचे रख के, मेरी आवाज यूं भी बहुत तेज बजती है। वंदे मजा नहीं आया। इतना बोलने के बाद में मेरी आवाज आप सबसे तेज चल रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पीछे कुर्सी का सहारा छोड़िए, कुर्सी का सहारा छोड़िए। यस, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। बैटरी में मर गई, बैटरी आ रही। जो कहा गलत तो नहीं था। किस्मत है आपकी अच्छी कि शाम तक का समय था आपके पास, लेकिन जाकर सब चूक गए। तो देखिए, एक बात इन्होंने जो कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत सी कही। एक बात जो कही वो मेरे को बहुत अच्छी लग गई। आपको के साथ इतनी सारी बातें अच्छी कही, एक ही अच्छी लगी, आप बीच बेकार। अब अच्छी क्या लगी? आप सब यहाँ क्यों? सारथी यूथ फाउंडेशन के कारण। आप सब यहाँ क्यों? सारथी यूथ फाउंडेशन के कारण। और मैं यहाँ क्यों? सारथी यूथ फाउंडेशन के कारण। जहां महाभारत की बात थी, सारथी कौन था? और जब सारथी वैसा हो तो महाभारत को जीता जा सकता है। 5 पांडवों को कुछ नहीं होता और 100 कौरवों को सब कुछ हो जाता है। और इसलिए यह सारथी यूथ फाउंडेशन, जिसके 2 बड़े कर्णधार
एक राज्य में अपना काम करने की शपथ लेकर के आया है और एक जिले को संभाल रही है। कर्मवीर को जब लाने की बात हो 21 से 121 की बात और वो कहते नहीं 2100 तक भी मैं तैयार हूं, तो ऐसे कर्मवीर का सम्मान होना चाहिए। सारथी यूथ फाउंडेशन तो नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? समाज करेगा, कुछ कर्मवीर करेंगे। और ऐसे ही सम्मान के लिए बात आपने कही और मेरे को अच्छी लग गई, क्योंकि ऐसे ही कर्मवीर सम्मान होते रहें और कर्मवीरों को ये मंच मिले जिससे कि समाज में वो निरंतर कार्य करते रहे। तो मैं जहां प्रदेशाध्यक्ष की बात आती है तो देवेंद्र जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारे। दूसरी जहां पूजा जी की बात आती है उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि जिले को सवाल काम तो जिले में हो रहा है, तो वे भी मंच पर पधारे। और इनके सम्मान के लिए बात जब होगी तो सुनील जी और गुड्डी जी से कहूंगा कि वे अपनी टीम के साथ आए और आपका सम्मान करें, जिससे कि सम्मान की यह श्रृंखला निरंतर चलती रहे। जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए और पूजा जी। मेरे साथ सम्मान के साथ मेरे जो भी पदाधिकारी है, संदीप जी शर्मा, संपत जी चौहान, एसके जी भाई साहब, लखपत जी, राधिका जी, कुसुम जी, आप सब भी मंच पे पधारे। आपका भी साथ में सम्मान मिला। आज जो सम्मान मिल रहा है आपके कारण ही सम्मान मिला। मैं सम्मान के कोई काबिल नहीं हूँ, आपके कारण ही मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं खुश हूँ। तो हर समय आप मेरे साथ रहते, आज भी आप हमारे साथ खड़े रहे। बिल्कुल पदाधिकारी आए, बिल्कुल इनकी भावनाओं का सम्मान करें। सब ऊपर आए, ऊपर आए। आपके प्रतिनिधि के रूप में, ये जो मुखिया के रूप में बड़े में हिलेगा अब आपको बताना चाहूंगा कि जो सारथी यूथ फाउंडेशन का उद्देश्य जो था, इनकी स्थापना का उद्देश्य जहां 22 अप्रैल 2023 को आका तीज के दिन इनकी कार्यों की स्थापना हुई थी और गौ सेवा, रक्तदान, विवाह सम्मेलन का आयोजन, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना, वृद्धाश्रम को बंद करवाना, इसके लिए जागरूकता की बात आपने सोची। और सबसे अच्छी बात कि साहब 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम करके कोई रह जाते हैं, लेकिन 6 दिन प्लानिंग करते हैं और 7वें दिन जो सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होता है, उस रविवार के दिन 1 जनवरी से ही इन्होंने ये शुभारंभ किया कि हर रविवार को निरंतर कहीं न कहीं जाकर के कार्य करेंगे, चाहे वह गौ सेवा हो, वानर सेवा हो, पक्षी सेवा हो, वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सेवा हो, विकलांग हो, मंदबुद्धि, नेत्रहीन बच्चों की सेवा, बेसहारा बच्चों की सेवा, उन्हें भोजन करवाना, वस्त्र दान करना। और ये सब जब ये करते हैं तो उसके लिए ये चाहते हैं कि अगर कोई काम नहीं भी कर पाता तो वो भामाशा के रूप में। दूसरी बात जो अच्छी लगी जागट साहब की कि पैसे देना तो आसान है, काम करना मुश्किल है, तो 200 रुपए के अंदर 4 सप्ताह तक का आप इनके द्वारा कार्य करा सकते हैं और 2 बार सम्मान समारोह भी यहाँ होता है। अरे राधिका जी, बिल्कुल थोड़ा सा समय लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संपतराज जी सेन साहब से कि वे पधारे और अपनी बात थोड़े रखें। पूजा जी
सबको नमस्कार, सम्मानित मंच को प्रणाम, सभी माताओं और भाइयों को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। जब लखपत शाह का फोन आया था कि आपको सारथी यूथ फाउंडेशन में बुला रहे हैं और सम्मान के लिए बुला, तो मैंने कहा यार यूथ कहते मेरे एकदम दिमाग में झटका लगा, मैं यूथ है तो क्यों जाना चाहिए। तो फिर उनके बारे में कुछ उन्होंने बताया मेरे को, तो आज तो देखा तो बहुत मुझे अच्छा लगा। उस दिन तो सिर्फ सुना ही था, परंतु आज तो ऐसा लगा कि जोधपुर के हर कोने से, हर विभाग मतलब हर टाइप के लोग, समाज के जितने भी अलग अलग के, यानी आंखों से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, अन्य क्षेत्र से लेके, चिकित्सा क्षेत्र से लेके, प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र से लेके, सारे क्षेत्र में इन्होंने जो लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, इतना बड़ा काम करे इस लेवल पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने यूथ जो फाउंडेशन बनी है, सारथी फाउंडेशन, और इसके सानिध्य में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। और आज माताओं की, बहनों की जो बहुत ज़्यादा भागीदारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि घर की बागडोर सब आपके हाथ में है, घर की बागडोर आपके हाथ में है, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जैसे मैं खुद रेड में जाता हूँ, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाता हूँ, जैसे मैं होटल बार चेक करता हूँ, तो वहाँ देखते मुझे बड़ी ऐसा फील होता है कि माँ बाप ने यहाँ बच्चों को भेज रखा है कि लफड़ा क्या ऐसा। वहाँ देखते हैं क्या पता नहीं क्या धुओं की छल्लों में मस्त, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं व्याख्या नहीं कर सकता उस बात की। उनको पकड़ता हूँ, उनके कान पकड़वाता हूँ, इच्छा तो होती है उनके सामने, कहता हूँ तुम्हारे पापा को फोन करूँ, तुम्हारी मम्मी को फोन करूँ, फिर तुम्हारा मैं छोड़ता हूँ। फिर वो हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं अंकल अब नहीं करेंगे, फिर मैं उनको छोड़ता हूँ। देखो आपके मम्मी पापा आपके ऊपर विश्वास करके भेजते हैं कि आप कॉलेज जा रहे हो, आप कहाँ बैठो आपको पता है, किस लोगों के साथ बैठो आपको पता है, उनके साथ कितना बड़ा आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो मेरे को यूथ जो कहा है इन्होंने, भाई देवेंद्र जी से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अपना एक यूथ जो है थोड़ा सा अलग ट्रैक पर जा रहा है, उस ट्रैक को चयन करने के लिए अपने को बहुत बड़ा चैलेंज है समाज में, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। तो उसके लिए सबसे जो बागडोर है वो घर से है, घर से माँ के हाथ में है बागडोर के, अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा वॉच बहुत जरूरी है कि वो कॉलेज में बैठा कि बैठा, वो और कहाँ बैठा है, उसकी दोस्त की संगत कैसी है, उसके दोस्त कौन कौन है, वो एक बहुत बड़ा एक चीज है। जब जाकर के सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था वो सही हो पाएगी, अन्यथा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बच्चे की परवाह नहीं करोगे, कहाँ जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, वहाँ चला गया, आपको क्या पता कहाँ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यूथ फाउंडेशन में अभी बहुत स्कोप है। मैं सासी बस्ती भी जाता हूँ, मैं कंजर बस्ती भी जाता हूँ, वहाँ पे रेड करता हूँ, वहाँ औरतों की हालात देखता हूँ ना, तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं देश आज़ाद हो गया, 70 साल हो गए, जाकर साहब बहुत ही दयनीय स्थिति है, यानी आप उस गली के अंदर जा नहीं सकते। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने देवेंद्र भाई से कि वहाँ पर भी अपने ऐसे कुछ 2-4 प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छा लगेगा। साथ ही फाउंडेशन का बैनर करें, अभी एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पे मेडिकल की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पे जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और अब तक यूथ यदि अपने साथ हो गया, आपने 35% से ऊपर यूथ है अपने इंडिया के अंदर, वो यूथ अपने साथ होगा तो पता नहीं इंडिया ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यूथ फाउंडेशन का, सारथी का, उन्होंने हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया और इतने सारे आपके बहुत ढंग के लोगों से हमारे को परिचय करवाया। बहुत बहुत मैं आपका गुजारिश शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी हमें मौका देना, हम आपके साथ हैं तन मन धन से, जब भी बुलाओगे हम आपके लिए तैयार हैं। बस थोड़ा सा एक डायरेक्शन, यूथ को साथ लेके चलना, अपने साथ सारे हैं। देखो आप पिंटू भाई भी साथ है, पिंटू भाई के स्वागत के लिए मैं खड़ा था रेलवे स्टेशन पे एक बार, जब वो ओलंपिक जवान के लेके आए थे। यानी हर टाइप के लोग अपने साथ हैं, अपने को हताश जिंदगी में कभी नहीं होना। यानी मैं कोई 5 बार RS का एग्जाम दिया हूँ, फेल हुआ हूँ, कभी इंटर में फेल हुआ, कभी रिटर्न में फेल हुआ, कभी प्री में फेल हुआ, परंतु हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। और मुझे अपने पास हिम्मत होगी
तो सब कुछ होता है। मैन पावर अपने पास होना चाहिए बस। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सरलता के साथ जो महसूस किया उसे बड़े सरल शब्दों में मन की गहराइयों से सेन साहब ने प्रस्तुत किया। अब बढ़ते हैं फिर से सम्मान की ओर, जहां अभिषेक जी शर्मा की बात आई थी और वहां हमने विराम दिया था और हमारे अतिथियों से अपने मन की बात को सुना। अब मैं निवेदन करूंगा अभिषेक जी डॉक्टर साहब से कि वे पधारें। कहते हैं कि अभिषेक जी का कहना है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि हम सब कुछ संभव है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। अभिषेक जी डॉक्टर साहब। अभिषेक जी के बाद आगे चारू जी शर्मा, जिन्होंने 10 वर्ष से मानसिक विमंदित में परिवार के साथ सेवा दे रहे हैं, मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और साथ ही उनकी काउंसलिंग करके 40 मानसिक विमंदित बच्चों को उनके घर पहुंचाया। राजस्थान सेवाएं जो किसी कारण अपने परिवार से बिछड़ गए, उन्हें भी गौ सेवा, वानर सेवा, रक्तदान के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं चारू जी शर्मा। जोरदार तालियां, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जहां वे बच्चे जिनके पास कोई नहीं जाते, विमंदित बच्चे, उनको उनके घर तक पहुंचाना आसान नहीं होता। उषा जी कोटिया, उषा जी कोटिया शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सेवाएं दे रही है, साथ ही युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी व रोजगार दिलाने में सहायता करती है। कोविड काल में महिलाओं को रोजगार प्रदान किया और करवाया, साथ ही समाज सेवा से जुड़ी रहती है। उषा जी कोटिया। अब संपत जी जैन साहब से निवेदन की वो 2 बात कहें और उसके बाद आगे बढ़ते, क्योंकि इतनी देर हमारे अतिथियों को रोक पाना आसान नहीं होता। हम चाहेंगे संपत जी साहब से कि वे आए और अपनी बात। अब आगे चारू जी के बाद उषा जी हो गई हमारे। आगे बढ़ते हैं हम। कमल राज जी सोनकरा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और साथ ही बच्चों की केयर काउंसलिंग भी करते हैं। कुसुमलता जी। कुसुमलता जी के बाद मैं निवेदन आगे करता हूं राहुल जी चौहान पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल में भी अपने उत्कृष्ट कार्यों से आप सम्मानित हो चुके हैं। राहुल जी चौहान। जोरदार तालियां, क्योंकि जहां हर क्षेत्र में आप निरंतर कार्य करते हैं, स्वच्छता का संदेश निरंतर देते हैं। सर सामने सर। राहुल जी चौहान के बाद मुकेश जी चिदारा समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा कार्य में लगे रहते हैं। मुकेश जी चिदारा। मुकेश जी चिदारा के बाद मैं निवेदन करूंगा किरण जी दवे समाज सेविका के रूप में निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। किरण जी दवे। किरण जी के बाद कलाश्री
अस्मी जी श्रीमाली। अस्मी जी श्रीमाली के बाद जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतनाट्यम में अपनी प्रस्तुति दी थी। आगे ललिता जी शर्मा। जोरदार तालियां। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को, खासतौर से बालिकाएं बालकों को प्रोत्साहित करती है और हमेशा समाज सेवा के कार्य से जुड़ी रहती है। ललिता जी शर्मा। शंकर जी घर तक पहुंचे। आगे लक्ष्मी जी शेखावत। वृद्धजनों की सेवा में तत्पर रहना, शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, निरंतर से जुड़ करके कार्य आप करते रहते। जोरदार तालियां आपके लिए। आगे निवेदन रहेगा मंजू जी प्रजापति। मंजू जी प्रजापति 2009 से समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही है। भामाशाओं को प्रेरित करती है, विद्यालयों में कार्य करवाने का कार्य करती रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती है। हाँ, एक खास बात, एक मिनट रुकिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तो रुके हुए ही अच्छे लगते हैं, वैसे चंचल है, लेकिन आपको बता दूं कि जहां देहदान की बात थी, अभी मुझे बताया कि आपने अपना देहदान करने का संकल्प पत्र भरा। जोरदार तालियां लक्ष्मी जी शेखावत के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी है तो सब कुछ है और जाने के बाद भी सब कुछ देकर के जाए, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मंजू जी प्रजापति आ गई। तो मंजू जी प्रजापति 2009 से इस समाज सेवा से लगातार जुड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आगे निवेदन समाज सेविका के रूप में मधु जी गोस्वामी। मधु जी गोस्वामी। तो जहां मधु जी गोस्वामी 15 वर्षों से विकलांगों के लिए कैंप और उपकरण वितरण करवाने का काम कर रही है, कृत्रिम अंग लगवाने के लिए अपनी नारायण सेवा संस्थान से जुड़ी और वर्तमान में बिहार बिरला स्कूल में पीटीआई के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। अब आगे वैष्णव जी भाटी समाज सेविका के रूप में। वैष्णवी जी भाटी, वैष्णवी जी। बबीता जी भाटी समाज सेविका के रूप में। नहीं, बबीता जी भाटी। महेंद्र जी इंदा। नमकीन ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ प्लेट। आप
बीच में हर्षिता भाटी है क्या? कोई बात नहीं, प्लेट छोड़ दीजिए, 4 प्लेट से ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। और वो छोटी सी नन्ही बच्ची जिन्होंने माता जी के ऊपर कविता कही, वो है क्या? आ गई। ये 2 बच्चियां ऐसी हम चाहेंगे डॉक्टर संपत राज जी जो है एक बार और तकलीफ हम आपको देंगे मंच पर, क्योंकि ये जो 2 बच्चियां जिनसे डॉक्टर साहब संपत राज जी बहुत प्रभावित हुआ, ये कहा कि ये बच्चियां आगे बढ़े और इनको 1,000 रुपये अपनी ओर से पुरस्कार दे रहे हैं कि कर्मवीर के रूप में ऐसी पहचान बनाए। बिल्कुल ऐसा ही सम्मान लगातार इन बच्चों को मिलता रहे। जोरदार तालियां दोनों के लिए एक साथ। क्या सर अर्शु बबीता जी आ गए क्या? आगे चल। महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी इंदा, महेंद्र सिंह जी इंदा, सुरेश जी भाटी, समाज सेवक के रूप में सुरेश जी भाटी, सपना जी सोलंकी, भावना जी भाटी, अनिता जी परिहार, अनिता जी परिहार, जोरदार ताली अनिता जी परिहार के लिए। 10 सालों से रक्तदान शिविर लगवाना, गौ सेवा का कार्य करना आप निरंतर कर रही हैं। बिल्कुल हमारी लिस्ट लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और जो भी खड़े हैं उनसे निवेदन की वे अपने स्थान पर विराजें। डॉक्टर साहब से हम जरूर मिलेंगे बाद में भी। डॉक्टर साहब संपत जी, हम आपसे और भी मिलेंगे। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवें और साथ वाली घंटी को भी बजा दें, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।